कहना है अपने क्षेत्र के या पूरे बिहार के मतदाताओं से। हाँ। मतदाताओं को मैं अपने तरफ से संबोधित करता हूँ कि मेरे मतदाताओं, अब जो हम लोग 15 साल लालू प्रसाद की सरकार में बिताया, 20 साल नीतीश बाबू के सरकार में बिताया, क्या हम लोग इतने अभागे हैं? हमें क्यों सताया जा रहा है? क्या हम इसी के पात्र हैं? किसको सताया जा रहा है? जनता को। जनता को सताया जा रहा है। मैं पूरे बिहार के मतदाताओं के तरफ से बोल रहा हूँ। हमने कौन सा गुनाह किया है कि हमें सौगात में गालियाँ सुनने को मिलती है, थप्पड़ सहना पड़ता है, लाठियाँ सहना पड़ता है। कौन मार रहा है? कौन गाली दे रहा है? गाली देने वाले विपक्षी नेतागण हैं जो हमारा हक खाकर और अपना बैंक बैलेंस कर लिए हैं। तो मेरा मतदाताओं से कहना है कि मेरे भाइयों, जागो जागो, अपने को पहचानो। तुम कौन हो? तुम शेर हो। मेरा कहना है कि प्रशांत जी को दुनिया में कौन नहीं जानता है। और मैं तो, हमारा जीवन तो उनके पिताजी के साथ ही बीता है। पिताजी तो डॉक्टर बने तो गोल्ड मेडलिस्ट था उनका। और सबसे पहले तो अंचल के डॉक्टर बने। सबसे ज्वाइन किए पहले चैनपुर, चैनपुर से करगहर आए, करगहर के बाद शाहपुर गए, शाहपुर बहुत दिनों तक रहे, वहाँ से फिर बक्सर गए और वहीं से वो रिटायर हो गए। प्रशांत जी होनहार लड़के थे जिसका स्वभाव देखने ही से पता चलता है कि भविष्य इसका उज्जवल होगा। अब तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में जिस बदलाव की मुहिम प्रशांत किशोर छेड़ रहे हैं, वो बदलाव सफल होगा? बदलाव होगा? बदलाव तो होना निश्चित है। प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने न किया हो। भले उनका विपक्षी पार्टी मसखरी उड़ा रहा है, उड़ाते रहे, लेकिन प्रशांत जी बहुत कुछ करेंगे। जिद्दी हैं, जिस कार्य पर अड़ जाते हैं वहाँ कितना ही कोई बड़ा हो, वो सच्चाई का झंडा लेकर कूद पड़ते हैं। हाँ, भयभीत नहीं होते हैं, निडर हैं। हम प्रशांत जी के गांव में जब पहुंचे तो हमको पता चला कि एक चाचा जी हैं जो प्रशांत किशोर जी को बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम कि उनके लिए चिट्ठी तक लिखते हैं कि प्रशांत जी तक अपनी बात को पहुंचाए। क्या नाम है चाचा जी? श्याम नारायण पांडे। क्या विचार है प्रशांत जी के बारे में? उनको बचपन से आप देखे हैं, उनके पिताजी के साथ आपका संबंध रहा है? संबंध ही नहीं, मेरा कहना है कि प्रशांत जी को दुनिया में कौन नहीं जानता है। और मैं तो, हमारा जीवन तो उनके पिताजी के साथ ही बीता है। एक साथ पढ़ना, स्कूल जाना, हम लोग सासाराम स्कूल में पढ़ते थे जबकि हमारी रोड कच्ची थी। मतलब उनके पिताजी भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़े थे। तो उनके पिताजी कैसे थे? डॉक्टर थे, सुनने में आया, बहुत लोगों का इलाज करते थे। पिताजी तो डॉक्टर बने तो गोल्ड मेडलिस्ट था उनका। और सबसे पहले तो अंचल के डॉक्टर बने। सबसे ज्वाइन किए पहले चैनपुर, चैनपुर से करगहर आए, करगहर के बाद शाहपुर गए, शाहपुर बहुत दिनों तक रहे, वहाँ से फिर बक्सर गए और वहीं से वो रिटायर हो गए। प्रशांत जी को तो बचपन से आप देखे हैं, क्या देख करके बचपन में क्या लगता था कि कुछ करेंगे, इतना बड़ा नाम कमा लेंगे, सब विश्वास होता था देखकर? प्रशांत जी होनहार लड़के थे जिसका स्वभाव देखने ही से पता चलता है कि भविष्य इसका उज्जवल होगा। अब तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में जिस बदलाव की मुहिम प्रशांत किशोर छेड़ रहे हैं, वो बदलाव सफल होगा? बदलाव होगा? बदलाव तो होना निश्चित है। प्रशांत जी
ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। अच्छा। ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने न किया हो। भले उनका विपक्षी पार्टी मसखरी उड़ा रहा है, उड़ाते रहे, लेकिन प्रशांत जी बहुत कुछ करेंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बातचीत होती थी प्रशांत जी जब घर आते थे तो मुलाकात होती थी आपसे? आने पर तो पूरा गांव जुट जाता था उनसे मिलने के लिए। अच्छा, पूरा गांव जुट जाता था। हाँ। आप सब लोग उससे मिलते थे, सबसे बात सबसे कोई भी जात हो, सबसे मिलते थे। प्रशांत जी को लेकर के खूब चर्चा चलती है कि जिद्दी हैं बड़ी, और उनमें ईगो बड़ा है, ऐसा कहता है लोग। जिद्दी है, जिस कार्य पर अड़ जाते हैं वहाँ कितना ही कोई बड़ा हो, वो सच्चाई का झंडा लेकर कूद पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, भयभीत नहीं होते हैं, निडर हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार बदलने का जिद लेकर के निकले हैं उसमें सफल हो जाएंगे? पूर्णतः सफल होंगे। हाँ, वो जीत तो उनकी निश्चित है। कोई कितना हो करे वो विजयी होंगे। कैसा रहा है आपसे संबंध उनका? आपको क्या कह के संबोधित करते थे वो? अरे हम तो उनके प्रशांत जी के हम तो रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो आते थे तो कहते थे चाचा जी? हाँ, आते थे। हम लोगों से मुलाकात कम होती थी इसलिए कि वो बाहर रहते थे। भले हम अपने गांव के हैं, लेकिन कभी कभी भेंट होता था। जब आते थे तो मुलाकात हाँ होती हाँ, थी। कहना है अपने क्षेत्र के या पूरे बिहार के मतदाताओं से, मतदाताओं को मैं अपने तरफ से संबोधित करता हूँ कि मेरे मतदाताओं, अब जो हम लोग 15 साल लालू प्रसाद की सरकार में बिताया, 20 साल नीतीश बाबू के सरकार में बिताया, क्या हम लोग इतने अभागे हैं? हमें क्यों सताया जा रहा है? क्या हम इसी के पात्र हैं? किसको सताया जा रहा है? जनता को? जनता को सताया जा रहा है। मैं पूरे बिहार के मतदाताओं के तरफ से बोल रहा हूँ। हमने कौन सा गुनाह किया है कि हमें सौगात में गालियाँ सुनने को मिलती है, थप्पड़ सहना पड़ता है, लाठियाँ सहना पड़ता है। कौन मार रहा है? कौन गाली दे रहा है? गाली देने वाले विपक्षी नेतागण हैं जो हमारा हक खाकर और अपना बैंक बैलेंस कर लिए हैं। तो मेरा मतदाताओं से कहना है कि मेरे भाइयों, जागो जागो, अपने को पहचानो। तुम कौन हो? तुम शेर हो, गीदड़ के अवतार नहीं। वर्तमान समय में नेतागण शेर का खाल ओढ़कर अंदर में गीदड़ हैं। तुम भूल पड़े हो, अपने को पहचानो, जागो और विद्रोहियों से बोलो कि देशद्रोहियों, कुर्सी छोड़ो, भागो, ये तुम्हारी पैतृक संपत्ति नहीं। आ रहा है जन सुराज, आ रहा है जन सुराज। चाचा जी की बातों से आप समझ सकते हैं कि चाचा जी किसने डिस्परेटली प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं और जनसुराज की बात कर रहे हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।